हमारे साथ एसके विजयश्री जुड़े हैं जो अभी JJA का एग्ज़ाम दे के आए हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो इनसे जानते हैं कि कैसा रहा पेपर, क्या क्या आया, क्या क्या। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा रहा। पेपर अच्छा रहा। ऐसे का क्या टॉपिक रहा? ऐसे का एक ही टॉपिक था, एजुकेशन। एंड एजुकेशन उसका एनएम्प्लॉयबिलिटी। नो एजुकेशन से रिलेटेड था। एजुकेशन से रिलेटेड ही था। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी हमने देखा। अच्छा, सर्विस एंड बिजनेस, एजुकेशन सर्विस एंड बिजनेस, ये टॉपिक था अभी। ठीक है, सुबह वाली शिफ्ट में भी एजुकेशन से रिलेटेड ही टॉपिक था। और आपका ग्रामर के क्वेश्चन कैसे थे? ग्रामर अच्छा था, इजी था, कोई ज़्यादा। कितने क्वेश्चन थे टोटल नंबर क्वेश्चन? टोटल 30 था ग्रामर का। 30 क्वेश्चन थे ग्रामर के लिए। और उसमें आपको वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशन वगैरह, वर्ड पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा। और ट्रांसलेशन कैसा था? ट्रांसलेशन जस्ट एक वर्ड दिया हुआ था, उसको ट्रांसलेट करना था, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। कितने क्वेश्चन थे? 25 थे। तो कितने हिंदी टू इंग्लिश थे, कितने इंग्लिश टू हिंदी थे? 50-50 यानी 10-12। ठीक है। और वही आपका रहा कि लीगल टर्म्स थी। हाँ, लीगल टर्म्स भी थी और नॉर्मल भी थी। तो ओवरऑल पेपर आपका कैसा रहा? अच्छा रहा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ, कॉन्फिडेंस। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर रिव्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम खड़े हैं आयोन डिजिटल जोन सेक्टर 62 नोएडा में। और एग्ज़ाम 2:30 बजे तक था। जो मेरी जो पर्सनल और स्टूडेंट से बात करके जो शिकायत आ रही है वो यही आ रही है कि एक साथ सभी को नहीं छोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। तो मे बी वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर लैब की कोऑर्डिनेशन में कमी है। तो जैसा कि आप लोग पीछे भी देख रहे होंगे, अभी जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हो गया पर अभी तक स्टूडेंट बाहर नहीं आए हैं। तो हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका रिव्यू लेंगे और आप लोगों तक उनकी बातें और उनकी कोई दिक्कत परेशानी जो भी होगी वो पहुंचाएंगे। पर मैं पर्सनली चाहूँगा कि DSSS भी अपने रूप से खुद संज्ञान ले कि जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन हो सारी लैब्स में, ताकि एक टाइम पर ही सभी का पेपर कलेक्ट करा जाए। थोड़ा सा वो जो अनफेयर मीन्स का जो डाउट स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है वो ख़त्म होना चाहिए और एक फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो चर्चित सिंह अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं JJA का। इनसे जानते हैं कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसा फॉर्मेट था, क्या क्या क्वेश्चन थे, जल्द जानते हैं। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर अच्छा था। इससे पे डिपेंड करता है मेन तो, क्योंकि ग्रामर पोर्शन जो था, जो 30 नंबर का था, वो तो इजी था। अगर प्री में करके आया है, 90 नंबर लेके आया है, उसके लिए तो इजी रहेगा। मतलब 20 से 25 तो मिनिमम लेके ही आएगा ग्रामर पोर्शन में। और ट्रांसलेशन जो था, ट्रांसलेशन मुश्किल था। 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन थे, मतलब 0.8 नंबर पड़ गया। एक का 20 नंबर तो 20 ही थे। तो उसमें ट्रांसलेशन में एक वर्ड ही दे रखा है, सिर्फ वर्ड का पैसेज नहीं। पैसेज का नहीं। सुबह वाली शिफ्ट में भी पैसेज नहीं था, वर्ड ही था। और लीगल टर्म्स ज़्यादा थे या नॉर्मल? लीगल टर्म्स थी, जैसे डिफेंडेंट था। अच्छा, जैसे ऐसे काफ़ी सारी लीगल थी। और हिंदी इंग्लिश दोनों था। हिंदी के वर्ड भी थे और इंग्लिश के भी वर्ड। अच्छा, तो इसमें नॉर्मल वर्ड्स भी थे या फिर सारे इलीगल थे? सारे लीगल नहीं थे, नॉर्मल भी थे। लेजिस्लेचर आ गया थे, मतलब वो घुमा फिरा के वैसे ही। अच्छा, पैसे आ गए, जुडिशरी से रिलेटेड थोड़ा वैसा, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पॉलिटी, जीके ऐसा। और ग्राम जो ऐसे था उसको ऐसे थोड़ा डिफरेंट था टॉपिक। क्या था ऐसे का टॉपिक? जैसे मतलब एक तो एजुकेशन था, बिजनेस और सर्विस। अच्छा, उसमें वो था कि डॉट डाल के बिजनेस और सर्विस। अब आप अपने आप से उसको बनाओगे कि वही एजुकेशन पे थोड़ा, सर्विस पे थोड़ा हमें पॉइंट डालना है या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो दोनों को घुमा के आप कंक्लूड करोगे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी एजुकेशन में या सर्विस भी है। सर्विस जैसे मैंने गवर्नमेंट का लिख दिया, सर्विस कर रही है जो गवर्नमेंट पूरा कर रही है, फ्री एजुकेशन से लेके सब कुछ। और बिजनेस आ गया जो आजकल सब चल रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं तो उसको मिला जुला के सब जोड़ना है। कोविड से लेके एजुकेशन से लेके सब, मतलब मिक्स ही करना है। ये तो टॉपिक ऐसा ही है, आपको मिक्स ही करना पड़ेगा सर। चलिए, तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस कैसा है कि एग्जाम कैसा रहा होगा आपका पर्सनल लेवल पे? ठीक ही गया होगा। बस ट्रांसलेशन में अब ये नहीं पता कि जो मेरे को नहीं आ रहे थे वो बाकियों को भी नहीं आ रहे थे। तो मेरा मानना तो है कि बाकियों को भी नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, इतने आसान नहीं थे। क्योंकि तो मोटे रूप से ये देखें कि सिर्फ ट्रांसलेशन एक ऐसा था जहाँ फंसेगा मामला, बाकी तो सबका ओवरऑल हो जाएगा। और ग्रामर में 20-25 नंबर आराम से आएंगे। ग्रामर में कोई स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं? ग्रामर में जैसे 10-12 क्वेश्चन तो एरर के ही थे। सिर्फ एरर फाइंड का? हाँ, एरर फाइंड नहीं करना, एरर को सही करके लिखना। अच्छा, सही करके लिखना, सही करके पूरा लाइन लिखो आप। और एंटोनियम सिनोनियम कोई नहीं आया, एक भी ना कोई इडियम फ्रेजेस आया। अच्छा, नरेशन थे, नरेशन के थे 3 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव के 2 थे। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये सारे, तो ये तो लगभग हो ही जाएंगे क्योंकि इंग्लिश में इन था टियर 1 में भी जैसा बताया। चलो, और लग रहा है कि आगे निकलोगे? हाँ,
लगता है चलो चांसेस बढ़िया, तो है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि टियर 3 का जब होगा फिर से आपसे बात करेंगे। तो जैसा एग्ज़ाम सुबह सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का रहा, वैसा ही जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का भी रहा। लगभग सिमिलर ही टॉपिक ऐसे का आ गया, जैसा कि आप लोगों ने बात सुनी अभी। एजुकेशन से रिलेटेड ही टॉपिक सुबह था और शाम को भी वही टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड आ गया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सुबह भी एग्ज़ाम था, शाम को भी एग्ज़ाम था, तो उनसे भी मेरी बात हुई। तो वो कह रहे थे कि जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम था उसमें जो ग्रामर था, जो ग्रामर पोर्शन था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसमें एरर फाइंडिंग ज़्यादा थी। और एरर फाइंडिंग ऐसे कि भाई जो क्वेश्चन था उसको करेक्ट करके लिखना था, उसमें एरर था, एरर ढूंढना था, स्पेलिंग मिस्टेक वाले एरर थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले एरर थे। तो उस तरीके के एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। लगभग 25-30 क्वेश्चन थे, जिसमें उसमें अप्रॉक्सीमेटली सारे ही एरर फाइंडिंग वाले थे। कुछ नरेशन के क्वेश्चन भी थे, एक्टिव पैसिव वॉइस भी था, जैसे सिमिलर पैटर्न था, पैटर्न वही था, बट एरर फाइंडिंग थोड़ी यहाँ पे ग्रामर में ज़्यादा देखने को हमें मिली है। और बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन के सेम वही वर्ड्स थे, 25 वर्ड्स से मार्क्स 20 थे, पर जो वर्ड्स थे वो नंबर ऑफ वर्ड्स 25 थे, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी थे। और लीगल टर्म्स भी थी जो जुडिशरी से रिलेटेड, और जैसे यूँ कहें कि घुमा फिरा के लीगल ना कहें, बट रिलेटेड टू कोर्ट जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन था एक, वो था। तो उस तरीके के यहाँ पे ट्रांसलेशन के आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो मोटे रूप से अगर मैं आपका एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस करके बताऊँ, जो सुना मैंने उसके हिसाब से बताऊँ, तो एक ऑन एन एवरेज पेपर रहा, जहाँ पे ग्रामर सेक्शन की अगर बात करी गई तो वहाँ पे जैसा कैंडिडेट ने रिस्पॉन्स दिया कि जिनका टियर 1 में अच्छे मार्क्स आए, जो क्वालिफाई करके आए, उनके लिए ईजी रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन एरर फाइंडिंग में रहा है, बट ओवरऑल ईजी रहा है। जो आपका ऐसे राइटिंग था, ऐसे राइटिंग सिमिलर आपका सुबह वाला जो टॉपिक था उससे मिलता जुलता टॉपिक आ गया, बट जिन्होंने नहीं दिया था सुबह उनके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक था। बट मोर एंड लेस मैं ये कहूँगा कि ईजी ही था, ऐसे का जो टॉपिक था वो ईजी ही था, क्योंकि एजुकेशन, सर्विस और बिजनेस, ये हम शुरुआत से ही बचपन, क्योंकि एजुकेशन हमसे रिलेटेड चीज़ है, और बचपन से ही हम ये देखते हैं कि भाई एजुकेशन को बिजनेस मत बनाओ, एजुकेशन एक सर्विस है। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हमारे पास बचपन से हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को देखते हुए जो बिजनेस मॉडल बनता जा रहा है उसको देखते हुए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट थे। तो मोटे रूप से यही है कि भाई पेपर का लेवल ओके रहा, एवरेज रहा। बच्चों का जो परफॉर्मेंस था वो ट्रांसलेशन वाले जो क्वेश्चन से, पॉइंट से, जो वर्ड ट्रांसलेट करने थे उस पर डिपेंड ज़्यादा रहेगा। कल जिनका है उनके लिए यही सजेशन है कि भाई आप लोग जो लीगल टर्म्स हैं, जो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी है, उनको ट्रांसलेट करने के लिए जो PDF आप लोगों के पास पहुंचाई जा रही है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग टेलीग्राम चैनल से, उनको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और कोशिश करिए कि आप लोग थोड़ा शांत दिमाग से क्यों करें, क्योंकि जो टर्म्स होती है ना वो बहुत ईजी होती हैं, बट वहाँ पे दिमाग उतना फोकस नहीं होता। इधर उधर आप लोग देखते हो कि भाई इसका क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा फोकस करके आप लोग करेंगे तो वो इजीली हो जाएंगे आप लोगों की। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट जिनका एग्जाम कल है, और जिनका एग्जाम आज हो चुका है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट कि आप लोग ये जो टियर था इसको क्वालिफाई करें। नेक्स्ट ईयर में फिर आपसे मुलाकात हो, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जितने जुड़े हुए प्लस माइनस जो टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पे जितने जुड़े हुए कैंडिडेट्स थे जिनका एग्जाम आज है, था, और या फिर कल है, वो बहुत अच्छे मार्क्स से आगे नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है कार्तिक। मिलते रहेंगे प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।